Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss about Parkinsonism. First we will define Parkinsonism. So it is a progressive, or you can say that slowly progressive neurodegenerative disorder of movement characterized by tremors at rest. ठीक है, सो ये एक न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसमें न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो कुछ कोई न्यूरॉन ऐसी है जो कि डिजेनरेट हो रही है, और वो कौन सी न्यूरॉन है? सो वो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करने वाली डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। उस डोपामिनर्जिक न्यूरॉन की डिजेनरेशन होती है और उस डिजेनरेशन के नतीजे में डोपामिन का लेवल रिड्यूस हो जाता है, जिसके नतीजे में ये डिसऑर्डर सामने आता है। और ये डिसऑर्डर सडनली क्रिएट नहीं होता, बल्कि ये टाइम लेता है। और ये कह लें कि आप 20 to 40% अगर डोपामिन का लॉस हो रहा है तो उस पर ये ज़्यादा अपेयर नहीं होता। इसकी सिम्टम्स तब अपेयर होना शुरू होती हैं जब मैक्सिमम ऑलमोस्ट 50-70% डोपामिन का लेवल रिड्यूस हो चुका होता है। सो चूँकि ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है और ये स्लोली इंक्रीज़ होती है इसकी सिवेरिटी, दैट्स वाई से हम कहते हैं कि ये स्लो प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। और डिजेनरेटिव डिसऑर्डर किसका है? मूवमेंट का है। मूवमेंट का क्यों है? क्योंकि इसमें भी हम आगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे कि किस तरीके से एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ता है और वो फिर इम्बैलेंस ऑफ मूवमेंट काज करता है। और इसके अगर सिम्टम्स की बात करें या ये कह लें कि इट इज़ कैरेक्टराइज बाय ट्रेमर्स एट रेस्ट, पिन रोलिंग मूवमेंट या पिन रोलिंग ट्रेमर्स, मसल रिजिडिटी, सप्रेस्ड वॉलेंट्री मूवमेंट, पोस्चर एंड गेट एबनॉर्मेलिटी। देन इसकी काजेज़ की बात करें तो इसमें मोस्टली ये लेट एज में होती है और सेरिब्रल इस्कीमिया इसकी वजह हो सकता है, वायरल एंसेफेलाइटिस इसकी वजह हो सकता है, न्यूरोटॉक्सिन में हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है एमपीटीपी न्यूरोटॉक्सिन की, जो कि एक सिंथेटिक हीरोइन है, वो इसकी वजह बन सकती है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे टॉक्सिन्स हैं लाइक मैग्नीशियम, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड। फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर का बायस बन सकता है। कुछ ड्रग्स हैं जैसे रेजरपीन और क्लोरप्रोमाजीन, ये वजह बन सकती हैं पार्किंसनिज्म की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पार्किंसनिज्म होता किस तरीके से है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। पार्किंसनिज्म की पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो बेसिकली ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एसिटाइलकोलिन के इम्बैलेंस की वजह से होता है। इम्बैलेंस क्यों होता है? क्योंकि जो न्यूरॉन डोपामीन प्रोड्यूस कर रही थी, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, जैसे हमने डेफिनेशन में बात की कि उसकी डिजेनरेशन हो जाती है और जिसकी वजह से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन का लेवल रिड्यूस हो जाता है और ये जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है इसका लेवल बढ़ जाता है। अब अगर इसकी हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी में, इसको देखते हैं। ब्रेन में बेसिकली हमारे पास बेसल गैंग्लिया में न्यूरोस्ट्राइटम मौजूद है और इसी तरीके से सब्सटेंशिया नाइग्रा मौजूद होता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा से डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जा रही है न्यूरोस्ट्राइटम की तरफ। सब्सटेंशिया नाइग्रा से जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन न्यूरोस्ट्राइटम की तरफ जाती है वो न्यूरोस्ट्राइटम में डोपामिन को प्रोड्यूस करती है। इसी तरीके से न्यूरोस्ट्राइटम से गाबार्जिक न्यूरॉन आ रही है सब्सटेंशिया नाइग्रा की तरफ और वो प्रोड्यूस करती है यहाँ पे गाबा को। अब यहाँ पे चूँकि न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर है तो ये जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है इस न्यूरॉन की डिजेनरेशन होती है, जिस तरह से न्यूरोस्ट्राइटम में डोपामिन का लेवल रिड्यूस हो जाता है। इसी तरीके से फिर गाबार्जिक न्यूरॉन का लेवल रिड्यूस हो जाता है सब्सटेंशिया नाइग्रा में। अब चूँकि ये डोपामीन का जो इनहिबिटरी इफेक्ट था वो रिड्यूस हुआ, इसी तरीके से यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है एसिटाइलकोलिन जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामीन का लेवल रिड्यूस होने की वजह से एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और फिर वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स और मूवमेंट डिसऑर्डर लाइक ट्रेमर्स, टिक्स का बायस बनता है। ये तो था इसकी पैथोफिजियोलॉजी। और अगर हम बात करें कि इसको डायग्नोज किस तरीके से किया जा सकता है, उसमें फिर इमेजिंग टेक्निक्स आ जाती हैं और उसमें एक जो न्यू टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी टेक्निक है, पेट टेक्निक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंटी पार्किंसनिज्म के हवाले से कि इसको ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ की जा सकती हैं, ये किस तरीके से डोपामिन का लेवल बढ़ाया जा सकता है।